राधे कृष्ण राधे कृष्ण। समाधि से जगे हुए बलि का विचार पूर्वक समभाव से स्थित होना, श्री हरि का उन्हें त्रिलोकी के राज्य से हटाकर पाताल का ही राजा बनाना, इस अवस्था में भी उनकी समतापूर्ण स्थिति तथा श्री राम के चिन्मय स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उसके बाद 1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर ऐश्वर्यशाली असुर राज बलि देव दंदुभियों का तुमुल नाद सुनकर समाधि से जागे और इस प्रकार विचार करने लगे, न बंधन है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता ज्ञान का नाश हो गया। ध्यान के लीला विलास से मेरा क्या होगा, अथवा ध्यान न करने से भी कोई भी प्रयोजन सिद्ध होगा। न मैं ध्यान की इच्छा करता हूँ और न ध्यान न करने की, न भोग चाहता हूँ न भोगों का अभाव, मैं चिंता रहित होकर समभाव से स्थित हूँ। यह जगत का राज्य रहे तो भी मैं यहाँ अस्थिर भाव से स्थित हूँ, अथवा यहाँ यह जगत का राज्य न रहे तो भी मैं शांत स्वरूप हो परमात्मा में स्थित हूँ। ध्यान दृष्टि से मेरा क्या काम है, राज्य विभव की संपत्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है। जो आता है वह आए, न वह मैं हूँ न कहीं कुछ मेरा है। यदि आवश्यकता की दृष्टि से इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो अकर्तव्य भी कुछ नहीं है। अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कर्म राज्यपान आदि है, इसे मैं क्यों न करूं। ऐसा विचार करके बलि वासना रहित मन से वहाँ समस्त राज्य कार्य करने लगे। उन्होंने पूजन के अर्घ्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की पूजा की तथा सुहृदों, बंधु बांधवों, सामंतों और सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। इतना ही नहीं, इन्होंने सेवकों और याचकों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उस राज्य में जहाँ सब पर समान रूप से शासन किया जाता था, राजा बलि दिनों दिन बढ़ने लगे। किसी समय उनके मन में यज्ञ करने का विचार आया, तब वे शुक्राचार्य आदि मुख्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ में समस्त भुवनों के प्राणियों को तृप्त किया गया। देवर्षियों के समुदाय ने उस यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा बलि को भोग समूह के विलासा नहीं है, ऐसा निश्चय करके सिद्धिदाता भगवान लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने के लिए उस यज्ञ में पधारे। कार्य के तत्व को जानने वाले श्रीहरि एकमात्र भोगों में आसक्त होने के कारण कृपण एवं सोचनीय देवराज इंद्र को, जो उनके बड़े भाई होने के नाते अवस्था में ज्येष्ठ थे, इस जंगल रूपी जंगल का भाग देने के लिए वहां आए थे। उन्होंने बलपूर्वक पैर बढ़ाकर तीनों लोकों को नाप लिया और बलि को वैभव भोग से वंचित करके उन्हें पाताल तल में ही बांध दिया, अर्थात उन्हें पातालों के राज्य का अधिकारी बना दिया। श्री राम अब वे जीवन मुक्त और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित हो मन को सदा परमात्मा चिंतन में लगाए रखकर पुनः भावी इंद्र पद की प्राप्ति के हेतु पाताल में ही विराजमान है। पाताल रूपी गर्त में रहकर जीवन मुक्त स्वरूप बलि आपत्ति और संपत्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है। वे भोगों के अभिलाषा छोड़कर नित्य अपने आत्मा में रमन करते हुए पाताल में प्रतिष्ठित है। श्री राम, ये बलि पुनः इंद्रपद पर विराज हो बहुत वर्षों तक इस संपूर्ण जगत पर शासन करेंगे। भविष्य में होने वाले इंद्रपद की प्राप्ति की आशा से न तो उन्हें हर्ष होता है और न अपने त्रिलोकी के राज्य पद से भ्रष्ट किए जाने के कारण उनके मन में उद्वेग ही होता है। वे सही भावों में सम तथा सदा ही संतुष्ट चित्त रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए आकाश के समान अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में नित्य स्थित है। असुर राज बलि लगातार 10 करोड़ वर्षों तक तीनों लोगों का राज्य करके अंत में उससे विरक्त हो गए।
अतः भोग समूह में अवश्य वैरस्य, रस का अभाव एवं दुख का बाहुल्य है। श्री राम, सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही संपूर्ण जगत में स्थित हो। तुम्हारे लिए कौन अपना और कौन पराया महाबाहो, तुम अनंत हो, आदि पुरुषोत्तम हो। तुम्हारा शरीर चिन्मय है, सैकड़ों पदार्थों के रूप में तुम ही चेष्टा कर रहे हो। जैसे सूत में मणियाँ पिरोई होती है, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम यह सारा जगत पिरोया हुआ है। तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु, तुम अजन्मा हो, अंतर्यामी विराट पुरुष हो। सो चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम इस जगत के स्वामी और नित्य प्रकाशित होने वाले चिन्मय सूर्य रूप में स्थित हो। तुम में यह स्वप्न तुल्य सारा जगत भाषित होता है। मनुष्य को उचित है कि बालक के समान यह मन जिन जिन स्थानों में आसक्त होता है वहाँ वहाँ से उसे हटाकर परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगाए। इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुए मन रूपी मत वाले हाथी को सर्वतोभावेन बांधकर मनुष्य परम कल्याण का भागी होता है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक अपने आप का यथार्थ अनुभव नहीं होता, तब तक वेद और वेदांत शास्त्र के अर्थों से तथा तार्किक दृष्टियों से भी आत्मा का प्रकट्य नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।